हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से साइंस का क्लास देख रहे हो। आज के इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन देखना है डिस्कशन के साथ। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। सरसठ बीपीएससी और सीडीपीओ में दृष्टि पब्लिकेशन का क्या रोल आपके एग्जाम में रहेगा ये आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप में से किसी को इस क्लास का या और भी किसी क्लास का PDF चाहिए होगा तो आप नंबर यहाँ दिया जा रहा है, आप नंबर नोट कर लेंगे। इस नंबर पर मैसेज करेंगे आप व्हाट्सएप पे, आपको PDF मिल जाएगा। 9576843550 नंबर है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है बताना है। 1 या 2 सेकंड का टाइम आपको हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। देखिए टोटल 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन सा, देखिए इसे लंबाई है, द्रव्यमान, समय, तापमान, प्रकाशीय तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट होता है, फिर आपका पदार्थ की मात्रा। ये टोटल 7 ऐसे मूल मात्रक हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकंड है, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका प्रयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। आप उसे इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप की खोज जो है 1600 ईस्वी में एक ये ब्रिटिश मतलब चिकित्सक थे, उनका नाम विलियम गिलबर्ट था। नाम ध्यान रखिएगा, विलियम गिलबर्ट नाम ध्यान रखेंगे। 1600 ईस्वी में, अगर पूछे कब तो 1600 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, एक वर्सूरियम नामक सुई से जो है इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किया गया था। नंबर थर्ड है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है कहाँ पर। तो देखिए प्रकाश की गति आप समझ लीजिए, कांच में कितना होता है तो 2 × 10⁻⁴ आपका हो जाएगा 8 होता है। पानी में अगर आपसे, जल में आपसे पूछता है तो 2.25 × 10⁻⁴ आपका 8 हो जाएगा। हीरे में अगर पूछे तो 1.24 × 10⁻⁴ आपका 8 हो जाएगा। और निर्वात में माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि कौन सी धातु सबसे अच्छा, मतलब इसका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा, चांदी होता है। नंबर 5 है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो देखिए अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे किरण, ये चारों किरणें रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाशीय प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन के आधार पर ये काम करता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। अगर पूछे कि इसकी खोज किसने की थी तो 1957 यानी कि 1957 में इनका नाम था, खोजकर्ता जो थे उनका गोल्ड करके था, गोल्ड नाम था। ये गार्डन गोल्ड वगैरह करके कुछ था, लेकिन गोल्ड आप नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, लेजर की खोज की गई थी। नंबर 7 है कि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही जो बाहर आ जाता है उसका मुख्य कारण क्या है बताइए। तो देखिए यहाँ ज़मीन से हवाई जहाज की ऊंचाई पहला रीजन है। दूसरा है कि वायुदाब में कमी आने की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होता है, स्याही जो है ये बाहर आ जाता है। तो ऑप्शन ई आपको यहाँ पे टिक करना है। न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है बताना है। सही नहीं है पूछा है आपसे। देखिए इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, ये सही है। यह एक परमाणु कण है दिया हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर पूछे खोज हुआ कब था, किस ईस्वी में हुआ था, तो आप देख लीजिए 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा खोज की गई थी। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा है। देखिए बर्फ का पिघलना, पानी में ये जो है चीनी का जो घुलना होता है,
और मोम का पिघलना, ये सारे अगर पूछे, ये सारे आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये सारे भौतिक परिवर्तन है। बट यहाँ पे जो भोजन का पकना है ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन। नंबर 10 है, देखिए बताना है आपको कि भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है, बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो आप चाहें तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, देखिए सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए कि ऑक्सीजन है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑक्सीजन 46.6% रहता है। फिर आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आपका 8.1% हो जाएगा। फिर है आपका कौन सा, सोडियम, तो सोडियम कितना 2 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2.8%। और आपका एक लास्ट बच रहा है कौन सा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के बारे में से समझ लीजिए कि 2.1% इसका योगदान रहता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देख लीजिए एक बार ध्यान से अच्छे से फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम होगा। ऑक्सीजन 46% रहता है, एल्युमिनियम 8.1% रहता है, सोडियम आपका जो यहाँ पे सोडियम दिया हुआ ये आपका 2.8 और मैग्नीशियम आपका 2.1% रहता है। देखिए नंबर 11 है कि पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पीला के बदले लाल, हरा वगैरह भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ऐसा नहीं है पीला दिया हुआ है तो पीला ही आएगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे पीला रंग पूछा है और आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए सोडियम जो आप ये माफ़ कीजिएगा, स्ट्रोंटियम जो कार्बोनेट है, इसमें इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट में लिखा जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। लाल रंग, पटाखों में लाल रंग होता है, ठीक है। फिर आपका ये कैल्शियम क्लोराइड, इसकी वजह से ना लाल हो गया, नारंगी रंग होता है। फिर आपका सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट ही आपका सही ऑप्शन है, पीले रंग का ये। और आपका कौन सा है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड जो है ये आपका कौन सा करता था, हरा रंग का, हाँ हरे रंग का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीला रंग दिया हुआ है, तो पीला सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी जो आपको अभी आपने देखा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा ये, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, प्रोपेन और ब्यूटेन की वजह से। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे आप LPG कहते हैं, उसमें पेट्रोलियम और ये ब्यूटेन के अलावा ना थोड़ा सा और भी कुछ कुछ रसायन होता है। अगर पूछे कि ब्यूटेन की मात्रा कितना होता है, ठीक है, तो ये आप जान लीजिए इसमें लगभग 70% होता है ब्यूटेन की मात्रा, और जो आपका प्रोपेन है ये लगभग 29% होता है, और 1% में और भी कुछ कुछ आते हैं। नंबर 14 है, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। यूरिया में आपको बताना है, तो अगर आपको जवाब पता हो तो ठीक है, नहीं तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, CONH होता है, ध्यान रखिएगा CO। और अगर पूछे, देखिए यूरिया जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। इसका अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछ ले कि इसका रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है, देखिए CONH2 पे ऑल्टो, इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका, यूरिया का, ध्यान रखिएगा। नंबर 15 है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से आप जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये लाइटिक होता है, लाइटिक नामक एंजाइम होता है, ठीक है, किसमें, लाइसोसोम में। नंबर 16 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं।
देखिए मानव शरीर में टोटल अगर पूछे ना तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है, टोटल कितना 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 17 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे बड़ी कौन सा? यकृत होता है। या कहाँ होता है अगर पूछे तो देखिए यह जो है पेट में, किस और अगर पूछे तो ये आपका हो जाएगा दाहिने ओर होता है, ध्यान रखिएगा, दाहिने ओर पेट में होता है। नंबर 18 है, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। ये जो तकनीक है इसको आप किस तकनीक के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, उत्तक संवर्धन के नाम से आप जानते हैं। नंबर 19 है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील हरित शैवाल जो है ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। इसे आप इसको आप एक और नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है उसका तो देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में ये ना देकर यही नाम पूछ ले, साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। और यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है और यह प्रकाश संश्लेषण के ही माध्यम से मतलब अपने अंदर ऊर्जा प्राप्त करते रहता है। नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जीन करता है। नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। आप हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, समझिए, चाहिए तो आप अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो को जरूर रोक लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे समझते चलिएगा, विटामिन के दिया हुआ है ना, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का बनना। ये क्या होता है? विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का बनने का जो समय है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए ये आपका सही दिया हुआ है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, यह भी B3 को ही आप नियासिन के भी नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके वजह से क्या होता है? ये त्वचा पर जलन वगैरह, मुंह में छाले, दस्त वगैरह होता है। फिर आपका दिया हुआ है कि बेरी विटामिन B12 की वजह से होता है, तो ये आपका गलत है। किसके वजह से होता है? तो B1 की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा, B1 की वजह से होता है। और ये थायमिन की कमी से मतलब कमी के रूप में भी मतलब इसे आप जानते हैं। फिर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी कौन सा है? गलत है। सी जो क्या है वो गलत है। विटामिन जो दिया हुआ है B12 की वजह से ना होकर B1 की वजह से बेरी नामक बीमारी मतलब ये बेरी प्रॉब्लम आता है। नंबर 22 है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता की माप करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, साइक्रोमीटर। नाम ध्यान रखिएगा, साइक्रोमीटर की वजह से क्या होता है कि सापेक्ष आर्द्रता, जिसे आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसकी ये माप करता है। देखिए फ्रेंड्स, नंबर 23 जो है ये आपके लिए है, इसको अगर आपको इसका जवाब पता हो तो बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखिए, या तो यह जो दाब यानी कि प्रेशर का उदाहरण है, यह दो सरकती या गति करती हुई सतहों के बीच कार्य करता है, यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है, या फिर यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। आपको बताना है जवाब, अगर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, बताना है। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, कहीं नहीं है तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो इसका क्या होगा सही जवाब? देखिए, विद्युत धारा को एम्पियर में, दाब को पास्कल में, फिर आपका तापमान को
रैंकिन में और आपका सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, इन सब में पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम में ही मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। यहाँ पे सभी जो है ये क्या हुआ, मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपका सीजियम है, ठीक है, फिर आपका ये आपका मैग्नीशियम है, टंगस्टन है, गोल्ड और सोना दिया हुआ है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। सीजियम है, ठीक है, और एक दो है जो आप मतलब उसे भी सुन लीजिए। सीजियम है, जैसे एल्युमिनियम है आपका, ठीक है, एल्युमिनियम भी आपका हो जाएगा। गोल्ड तो आपका दिया हुआ है, फिर आपका कॉपर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कॉपर भी होता है, ठीक है, लिथियम होता है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक करना है। नंबर 26 है, वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, पृष्ठ तनाव की वजह से गोल आकार ग्रहण करता है। नंबर 27 है कि देखिए वर्ष 1921 में आइंस्टीन को जो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस विषय के लिए उसे दिया गया था, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए दिया गया था। कब? 1921 ईस्वी में। नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, कोयले का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में भी किया जाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है और धातुओं के शोधन में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा सही जवाब, सभी में यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे आपसे नहीं पूछा था, नहीं यूज होता है। नंबर 29 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो उत्कृष्ट यानी कि नोबेल गैस का उदाहरण नहीं है, बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए आपका दिया हुआ है ना, आर्सेनिक, ये बस नहीं है, बाद बाकी देखिएगा। हीलियम है आपका, फिर आपका हीलियम हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, फिर आपका कह सकते हैं आपकी जिनॉन जो होता है, जिनॉन भी होता है, ये रेडॉन होता है। ये सारे क्या हैं, उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आर्सेनिक दिया हुआ है, आर्सेनिक नोबेल गैस का एग्जाम्पल नहीं है। फ्रेंड्स, अभी आपने 30 क्वेश्चन देखा जो कि दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से लिया गया था, 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर ही दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। अगर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि अभी आप जो दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से देख रहे हो, इसके अलावा और भी 67वीं बीपीएससी के लिए जो भी मटेरियल आपके लिए होना चाहिए वो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एबीसी एकेडमी पर। और भी काफ़ी सारा वीडियोस अपलोड किया गया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।